वैज्ञानिक तेजी से कोरोना के नए रूप को डिकोड करने में जुटे हैं, खासतौर पर ACE2 रिसेप्टर्स और कोरोना के स्पाइक प्रोटीन को लेकर और ज्यादा जानकारियां जुटाने की कोशिश हो रही है। अभी तक कोरोना वायरस बच्चों को ज्यादा संक्रमित नहीं कर पा रहा था। उसकी बड़ी वजह ये थी कि बच्चों के शरीर में, जैसा हमने बताया, ACE2 रिसेप्टर्स फेफड़ों में कम पाए जाते हैं। इनकी संख्या फेफड़ों के मुकाबले नाक, मुंह और गले में कुछ ज्यादा होती है। इसीलिए अभी तक कोरोना वायरस बच्चों के फेफड़ों में न जाकर ज्यादातर ऊपरी हिस्सों यानी नाक, मुंह और गले तक ही सीमित रहा, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चों में खांसी और नाक बहने की शिकायत कॉमन दिखाई दी। बहुत ज्यादा गंभीर लक्षण दिखाई नहीं दिए। मतलब ये कि बच्चों में ACE2 रिसेप्टर्स के कम सक्रिय होने के कारण ही अभी तक कोरोना वायरस उन्हें कम संक्रमित कर रहा था, क्योंकि मौजूदा वायरस ACE2 रिसेप्टर से ही कोशिका में घुसकर उसे संक्रमित करता रहा है। लेकिन वायरस के नए रूप को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इसने कोशिका में घुसने का अब नया तरीका ढूंढ लिया है। अभी तक बच्चे कम संक्रमित हो रहे थे, लेकिन कोरोना का नया स्ट्रेन अब बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर सकता है और इसके साथ ही उन्हें सुपर स्प्रेडर भी बना सकता है। क्योंकि बड़े लोगों के लिए तो वैक्सीन आ गई है, ज्यादातर का दावा है कि वो कोरोना के नए रूप से निपट भी सकते हैं, लेकिन बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस में जो बदलाव देखा गया है उसने पूरी दुनिया में संक्रमण के खतरे को और भी बढ़ा दिया है और हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। ये देश में उम्र के हिसाब से आबादी के आंकड़े हैं और अभी तक इनमें कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा जिन लोगों को चपेट में लिया वो 15 से 64 साल के बीच वाले रहे। ज्यादा मौत 65 साल से ज्यादा उम्र वालों की हुई। लेकिन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बाद अब छोटे छोटे बच्चे भी रेड जोन में आ गए हैं और बच्चों पर मंडरा रहे इस खतरे से निपटना फिलहाल इस वक्त तो किसी के बस में नहीं है। अभी जितनी कोविड वैक्सीन को अप्रूवल मिला है वो सिर्फ बड़े लोगों के हिसाब से बनी है, बच्चों के हिसाब से नहीं, क्योंकि कोरोना की मौजूदा वैक्सीन का ट्रायल 18 साल से ज्यादा लोगों के ऊपर किया गया है। इसलिए ये पता नहीं कि वैक्सीन बच्चों के लिए सेफ है या नहीं। अभी तक जो गाइडलाइन बनी है, इंटरनेशनली बनी है और जनरल बिलीफ है, उसमें बच्चों को ये वैक्सीन देने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। और वैसे भी वैक्सीन्स जो हैं वो ज़्यादातर 18 साल की उम्र के बाद के ही उनकी टेस्टिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए वैक्सीन को लेकर काम नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए एक सुरक्षित वैक्सीन बहुत जल्द आने के आसार नहीं है। फाइजर की वैक्सीन का 12 साल तक की उम्र के बच्चों पर टेस्ट अक्टूबर में शुरू किया गया था और अभी उसके नतीजे आने में कई महीनों का वक्त लग सकता है। वहीं मॉडर्ना ने इसी महीने 12 से 17 साल के बच्चों को एनरोल करना शुरू किया है। उन्हें 1 साल तक ट्रैक किया जाएगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर ट्रायल 2021 की शुरुआत में हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बच्चों की वैक्सीन पर काम इतनी देर से क्यों चल रहा है और बच्चों को वैक्सीन की फिलहाल जरूरत नहीं है। इस दलील को समझने के लिए डॉक्टर संजय राय से बात की, जो दिल्ली में एम्स में चल रहे कोवैक्सीन ट्रायल के मुख्य इन्वेस्टिगेटर हैं। एक तो कोई भी वैक्सीन देते हैं तो इसलिए हम देते हैं कि क्या बहुत सीवियरिटी है, रोकना है या इन्फेक्शन को रोकना है, तो जान बचानी है जो दे रहे हैं। तो कितनी ज़रूरत है बच्चों में? पहली बात, जो टेक्निकली है, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है जिसको कि बच्चों के लिए सेफ है या नहीं, आज की डेट में हमें नहीं पता, इसलिए बच्चों को अभी नहीं दिया जा सकता। दूसरा, बच्चों में जो है ये देखने को आया है कि सीवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। सीवियरिटी जो है एल्डरली में जो कोमॉर्बिड कंडीशन के हैं, तो टेक्निकली भी देखा जाए तो बच्चों को अभी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर के बाकी लोगों को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बुजुर्ग को प्रोटेक्ट कर लेते हैं या जो कोमॉर्बिड कंडीशन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो बच्चों में बहुत ही माइल्ड डिजीज होकर चली जा रही है, जो अभी तक ग्लोबल एविडेंस है हमारे पास। तो एक तो उनको ज़रूरत भी नहीं है फर्स्ट, और दूसरी हमारे पास एविडेंस भी नहीं है कि उनको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेफ है कि नहीं वैक्सीन उनके लिए। बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना के मामलों को देखा जाए तो ज्यादातर केस बड़ी उम्र के लोगों में देखने को मिले हैं। लेकिन कोरोना वायरस में हुए बदलाव के बाद आशंका है कि अब इसकी चपेट में बच्चे भी उसी रफ्तार से आ सकते हैं जितनी तेजी से ये बड़े लोगों को अपना शिकार बना रहा है।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।